हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं स्टॉक सिंजोन चैनल में। आज हम बात करेंगे गुजरात फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। ये स्टॉक बताने से पहले मैं एक बात बता देता हूं। देखो, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है ये। केमिकल सेक्टर काफ़ी तेज़ी से रिटर्न बना के देता है। एक साल में 200-300% भागना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उतनी तेज़ी से ये भागता है, मान लो काफ़ी तेज़ी से रिटर्न्स देता है, तो उतनी तेज़ी से नीचे भी गिरते हैं। अगर ये 200-300% के आपको रिटर्न बना के दे रहे हैं और 20-25% नीचे गिर रहे हैं, करेक्शन दिखा रहे हैं, तो आप डर के मारे बेचने की कोशिश मत करें। अगर आप उसके डर के माहौल में बेच दोगे तो आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, 50, 100, 150% रिटर्न के लिए मत आए। 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख परसेंटेज बनाने के बारे में सोचा करो। और इतने बड़े परसेंटेज रिटर्न बनाने के लिए आपको लंबे समय के लिए सोचना पड़ेगा। रातों रात इतने परसेंट नहीं बनते रिटर्न्स, ठीक है। इसलिए लिए आपको लंबा समय देना पड़ेगा उसके लिए। मैक्सिमम पीरियड जो रहेगा, ठीक है, वो 5 साल रहेगा। 5 साल के अंदर अंदर आपको वो स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। मैं शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक आपको बताता नहीं हूँ। हम ना ही मैं इन्वेस्ट करता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। एक बार इन्वेस्ट कर दिया, मुझे जब तक पैसों की जरूरत ना पड़े तब तक मैं बेचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता। इन द फ्यूचर उस कंपनी में कोई गड़बड़ी ना हो, कोई मेरे पास तगड़ा रीजन होना चाहिए बेचने का, तब जाकर आगे हम उसके बारे में सोचेंगे कि बेचना है कि नहीं। तो अगर हम इस कंपनी की बात करें, कंपनी काम करता है फ्लोरोपॉलीमर, फ्लोरो स्पेशलिटी इन केमिकल, रेफ्रिजरेंट्स केमिकल्स में काम करता है। तो अगर हम इस कंपनी की होल्डिंग की बात करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर प्रमोटर एफआई वालों को इस कंपनी में भरोसा होगा, क्योंकि वो ऐसे ही अंधाधुंध किसी पे इन्वेस्ट नहीं कर देते हैं, उन पे इमोशन कोई काम नहीं करता, वो डाटा देखकर इन्वेस्ट करते हैं। और एफआई वाले काफ़ी स्मार्ट होते हैं। अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, 2019 में इनकी होल्डिंग थी 68.33, जो कि अब इस टाइम पर कम होकर 67.65 हो चुका है। थोड़ा सा कम हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना प्रॉफिट मतलब बुक करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम एफआई की बात करें, 4.70 था, जो कि अब इस टाइम पर कम होकर 3.37 हो चुका है। इनकी 2019 में फिर इन्होंने कम करी, कम करते गए, फिर इन्होंने यहाँ पर सितंबर 2021 में यहाँ पर इन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, अचानक 3.37 कर दी। पहले इनकी काफ़ी कम करते जा रहे थे, पहले इतनी थी, फिर इतनी इतनी करते गए, कम करते गए, कम करते गए, फिर इन्होंने अचानक बढ़ा दी 3.37। बाकी डीआई की बात करें, इन्होंने तो लगातार बेचना शुरू कर दिया। 2019 में 6.20 था, जो कि कम होकर 4.11 हो चुका है। गवर्नमेंट ने कोई होल्डिंग लेके नहीं रखी। पहले 2019 में ले रखी थी 0.34% का, बट अब ये जीरो है, बिल्कुल कोई भी होल्डिंग नहीं है। अगर हम पब्लिक की बात करें, 24.87% की होल्डिंग है। पब्लिक में सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर नहीं रहते, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग सबकी है। मीनू भंसाली, ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी की होल्डिंग देख पा रहे हो। तो अगर हम रिजर्व्स की बात करें, देखो कंपनी कर्जा मुक्त हो तो काफ़ी बढ़िया होती है, बट इन्होंने कर्जा लेकर रखा हुआ है। कर्जे की बात करें, आपको यहाँ पर कर्जा देखने को मिलेगा 1429 का, और रिजर्व्स की बात करें 3842 का रिजर्व्स देखने को मिल रहा है। तो कर्जा बहुत कम है, रिजर्व्स ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी तक तो कोई दिक्कत इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, अब आएगा मेन चीज़, जो कि सेल्स ग्रोथ। सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ती होनी चाहिए। 2019 से लेकर 2021 तक का हमारे पास डाटा है, ज़्यादा पुराना डाटा नहीं है, क्योंकि कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 2019 में ही लिस्ट हुई थी। अगर हम 2019 से लेकर 2021 अभी तक डाटा देखें, तो इनकी सेल्स ग्रोथ आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर 2019 में 2729 की सेल्स ग्रोथ थी, फिर इन्होंने कम कर दी, सेल्स ग्रोथ होगी कम, यहाँ पर 2606, फिर कम हो गई, अब ये इंक्रीज होगी 3350। मतलब जो सेल्स ग्रोथ है, पहले 2019 में अच्छी खासी थी, उसके बाद 2020 और 21 में थोड़ा कम हो गई। यहाँ पर आपको पता है, लॉकडाउन था, कोरोना था, काफ़ी बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ा, अकेला इसको नहीं, तो तभी भी इन्होंने अच्छी खासी अपनी सेल्स ग्रोथ दिखाई है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, यहाँ पर तो लाजमी सी बात है कि यहाँ पर इंक्रीज होगा, 788 है, फिर यहाँ पर थोड़ी डिक्रीज हो गई, यहाँ पर डिक्रीज हो गई, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा, अब ये पूरा ही अच्छे खासा बढ़ गया, 902 करोड़ का फायदा हो गया। अगर हम एक्सपेंसेस देखेंगे, तो कहाँ कहाँ पर खर्चा दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जितनी सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। तो मटेरियल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लगता है, आपको पता है मटेरियल कॉस्ट में खर्चा हो रहा है 29% का खर्चा हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी खर्चा हो रहा है 29, 32, 29। एम्प्लॉय कॉस्ट इतनी नहीं लग रही, 8.40, 8.03 इतना लग रहा है। अदर कॉस्ट 13, 9.73। मेन खर्चा मटेरियल कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में लग रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें, 2019 में अच्छी खासी थी, उसके बाद ये नेगेटिव में चल गया, क्योंकि नेट प्रॉफिट में देखो, हमारा मेन पर्पस होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि ये मेन बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, इसके बाद इनके अदर इनकम भी ऐड हो जाते हैं, टैक्स लगता है, इंटरेस्ट लगता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगता है, सब कुछ लगने के बाद नीचे नेट प्रॉफिट निकलता है। तो बाकी मार्केट कैप की बात करें, 27,315
करोड़ का मार्केट कैप है। अभी पीई शो नहीं हुआ है, ठीक है। करंट प्राइस की बात करें 2487 है। डिविडेंड अभी ये देता नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, डिविडेंड ना दे, बट हमारा मेन पर्पस डिविडेंड कभी नहीं रहता, आपको पता है। हमारा मेन पर्पस रहता है बिजनेस कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, उनके प्रोडक्ट कैसे हैं, बिजनेस कैसे कर रहा है। तो मैंने जितना रिसर्च किया, बिजनेस के बारे में जाना, उनके वेबसाइट में जाना, उसके बाद ही आपको पता, मैं वीडियो बनाकर आपको बताता हूँ। तो जितना बिजनेस मैंने जाना उसके हिसाब से मुझे लगता है कि स्टॉक काफ़ी बढ़िया, अगर आप लंबे समय के लिए सोचते हो, बिल्कुल थोड़ा अमाउंट आप लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही लगा दें, ठीक है। काफ़ी वोलेटिलिटी भी रह सकती है इसमें, जो बिगनर्स है वो डर भी सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि बिगनर्स अगर आप केमिकल सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप पीडीलाइट की तरफ जाओ, दीपक नाइट्रेट की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। एसआरएफ की तरफ भी जा सकते हो, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी काफ़ी रहेगा। दीपक नाइट्रेट में भी वोलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। वोलेटिलिटी रहेगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो 20-25% करेक्शन आराम से हो सकती है। वो पीडीलाइट जैसा स्टॉक है कोई, वो आराम से नहीं गिरता, 10% गिरना भी बहुत मुश्किल से गिरता है। लो बीटा वाले स्टॉक है, उसमें आप लगा सकते हो जो बिगनर्स है। अगर वेल एक्सपीरियंस लोग हैं, अगर आप काफ़ी तेज़ी से रिटर्न चाहते हो, ठीक है, रिटर्न काफ़ी तेज़ी से बने, ठीक है, आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो, बहुत तेज़ी से डेवलप हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो न्यू लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, जो अभी स्मॉल कैप है उसमें जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो इमर्जिंग कंपनी है, उसमें अच्छा खासा पोटेंशियल होता है आगे बढ़ने का, वो आपको काफ़ी तेज़ी से रिटर्न बना के देगा, ठीक है। अभी भी जैसे मैंने आपको काफ़ी बढ़िया स्टॉक बताए थे, लेटेंट व्यू में आप इन्वेस्ट करें, ठीक है, सिंगाची में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आप पॉलिसी बाजार में की और भी जा सकते हो, उसके भी मुझे बिजनेस सेगमेंट थोड़ा ठीक लगता है, बट वो लॉस मेकिंग कंपनी चल रही है अभी, ठीक है। अगर उसमें गिरावट होती है तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। लेटेंट व्यू में आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया मुझे कंपनी लगी, ठीक है। उसका बिजनेस सेगमेंट काफ़ी बढ़िया, इसका भी बढ़िया है, इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया। अगर हम प्रमोटर की प्लीज की बात करें, 0% की प्लीज या कोई भी प्लीज नहीं है। आरओई आपको नेगेटिव में देखने को मिलेगा, आरओसी काफ़ी मतलब इतना बढ़िया भी नहीं है। तो कंपनी की बात करें, फंडामेंटल आप देखोगे तो ठीक ठाक देखने को मिलेगा। सेल्स ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट कर रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट नेगेटिव में जा रहा है, अभी तक तो नेगेटिव में है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट बढ़ भी सकता है, ठीक है। न्यू लिस्टेड कंपनी है, मार्केट में अभी लिस्ट हुई है, तो हमें थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे लगता है इसके कंपनी के हिसाब से। बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट जरूर इन्वेस्ट करें, आप अच्छा खासा पैसा छाप सकते हो उसको लेकर। बाकी होल्डिंग की बात करें, होल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, रिजर्व्स भी अच्छे हैं, कर्जा लेकर रखा हुआ ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक ठाक कंपनी है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन्वेस्ट करें, बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट के साथ आगे बढ़ें, आप अच्छे खासे रिटर्न कमा लेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। ऊपर मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दे दूंगा, जो देखकर आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, तो वो जरूर देख लेना। ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वो जरूर देख लेना। आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा स्टॉक मार्केट को लेकर कि किस स्टॉक में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी वाले स्टॉक में किस तरीके से रह सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में सारी डिटेल बता रखी है, आप जरूर देख लेना, आपको अच्छे से पता लग जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।